साथियों, कैसे हैं आप सब हैं? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बिंदास चल रही होगी। तो आज के डेट में आज है 21 जून, तो जुलाई को स्कूल खुलने वाली है। तो खुलने से पहले हम आपको एक अपडेट देना चाहते हैं, चाहे 25 जून को खुल जाए और चाहे 1 जुलाई से। जब स्कूल खुलेगा उससे शुरू होकर और अंत तक यानी जब तक बोर्ड एग्जाम होगा तब तक जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। यानी चाहे क्लास 12 को कोई विद्यार्थी हो और चाहे 10 का कोई विद्यार्थी हो, दोनों विद्यार्थियों को फ़ायदा होने वाला है या अदर कोई बोर्ड एग्जाम से है। हम किसी आज टॉपिक पर बात नहीं करेंगे कि ये आपको पढ़ना है, वो पढ़ना है। ये आपको पैटर्न बताएँगे किस तरीके से पढ़ना है, तो आपको हर विद्यार्थी पर यह वीडियो लागू होता है और आपको ये वीडियो देखना उतना ही आवश्यकता है, जितना खाना आपको यानी आपको भोजन करना उतना आवश्यकता है। अगर आप इस वीडियो को नहीं देखेंगे, तो आप जान लीजिए बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छा नंबर प्रदर्शन नहीं कर पाया नहीं है यहाँ, सिर्फ़ आपको वही दिया जाएगा जो बेहद ही आवश्यकता है और बेहद ही आपको जानकारी ज़रूरी है। देखिए मैं जितना मैं बताऊँगा, बस उतनी आपको तैयारी करके रखनी है या पेपर बोर्ड एग्ज़ाम में जाना है। कैसे जाना है, क्या लेकर जाना है, शुरू क्या करना है, कॉलेज कब खुलेगा, क्या करना है, सारी जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से देंगे, तो बने रहिएगा इस वीडियो में। और अगर इस चैनल पर आप नए हैं, तो प्लीज़ हाथ जोड़ के निवेदन है आपके लिए दिन-रात एक कर देता हूँ, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्लस पर ऑल कर लीजिएगा। क्यों कहता हूँ? क्योंकि नोटिफ़िकेशन आपको लगातार मिलता रहे। सब्सक्राइब करने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, जब तक नोटिफ़िकेशन ऑन आप नहीं करेंगे और इस वीडियो को लाइक करिएगा, दबाकर और शेयर भी करिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, 2 विद्यार्थी मोस्ट डिमांडेड 2 विद्यार्थी होते हैं। एक तो क्लास सॉरी 11th एक तो 12th के होते हैं और एक तो 10th के विद्यार्थी होते हैं। यानी 9th वाले जो 10th में जाते हैं और 11th वाले जो 12th में जाते हैं। तो दोनों बोर्ड एग्ज़ाम के माध्यम से दृष्टि से ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। और अदर भी कोई बोर्ड होगा या तैयारी कैसे करनी है, तो इस वीडियो को देखेगा तो सारी उसकी डाउट क्लियर हो जाएगी। चाहे वो 9th का हो या 11th का। बोर्ड एग्जाम में तो उसे जाना नहीं है, लेकिन तैयारी कैसे करनी है ये जानकारी यहाँ सारी जानकारी मैं दे रहा हूँ। किसी भी आप क्षेत्र से हो, किसी भी क्लास से हो, लेकिन मुख्यतः 2 क्लासें की यहाँ मुख्य बातें होंगी, क्लास 12th, क्लास 10th। तो चलिए अब ज़्यादा आपका समय नहीं लेते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जितनी पॉइंट हम बताएँगे, आपको सारी पॉइंट आपको याद करनी है या नोट पॉइंट करके कहीं रखनी है और रखनी तो नहीं है, सबसे पहले तरीका है कि आप बस एक बार देख लीजिए, आपको खुद भी समझ में आ जाएगा क्या करनी है। ज़्यादातर आपको मालूम होता है, कुछ विद्यार्थी होते हैं एकदम गधे होते हैं, कुछ विद्यार्थी मीडियम होते हैं, कुछ विद्यार्थी बहुत ही तेज़ होते हैं। तो तीनों विद्यार्थियों के लिए कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, सब जानकारी हम आपको देंगे। चाहे किसी भी आप क्षेत्र से हों, बार-बार कह रहा हूँ, कोई भी छूटने नहीं पाएगा। बस इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अंत में ऐसी जानकारी दूँगा, जो आपको शायद ही कोई बताया होगा और अभी तक शायद कोई ऐसे वीडियो बनाया होगा। एक ही में मैं संपूर्ण आपको दे दूँगा पेपर के अंत तक यानी पेपर जहाँ बैठेंगे, जब तक कॉपी लिखेंगे नहीं और कॉपी लिख कर बाहर आएँगे, तब तक मैं जानकारी आपको दूँगा। यानी शुरू खुलने से पहले और खुलने के बाद क्या करना है, उसके अंत तक क्या करना है, सारी जानकारी हम देने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बोर्ड एग्ज़ाम 2027 शुरू होने से पहले यानी हाँ, तो 2027 की तैयारी मैं बता रहा हूँ। बोर्ड एग्ज़ाम 2027 शुरू होने से पहले जान लें क्लास 12, क्लास 12 ठीक? यानी सॉरी क्लास 10th, क्लास 12 ठीक? स्टूडेंट के लिए है। अब देखिए क्या-क्या इसमें है, बहुत से पॉइंट हैं, लेकिन आपको कवर किस तरीके से करना है, जिस तरीके मैं बताता चलूँगा, आपको अपने मस्तिष्क या दिमाग में नहीं आपको तरीका मालूम है, तो आप एक सादे पेज में या सादे कहीं रफ में इसको उतार लीजिएगा। बाद में एक बार देख लीजिएगा क्या-क्या हमें करना है। जिस तरीके से यहाँ मैं बताऊँगा, उस तरीके से आपको फ़ॉलो करना है, बस से ज़्यादा कोई नहीं। इससे ज़्यादा आपको करना ही नहीं है। अगर इतना कर लिए, पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे उसके आपके आपके ऊपर है। लेकिन अगर जितना मैं बताया हूँ उतना अगर आप फ़ॉलो कर लेंगे, तो जान लीजिए 30 से 40 प्रतिशत आप नंबर ग्रहण कर लेंगे यानी हासिल कर लेंगे सिर्फ़ मेरे बताने से। ठीक? तो चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करना है आपको
विद्यालय तो क्या करना है, विद्यालय खुलने से पहले की तैयारी। तो पहले की तैयारी क्या करना है, तो आपको सबसे पहले अपना बैग, जूता, कपड़ा, ओढ़ना सब आपको रेडी कर लेना है। ये नहीं, वो नहीं, ये नहीं, सारा चीज़ आपको क्या कौन-सी किताब लेनी है, सब कुछ बताऊँगा। आपको पेन-वून तैयार कर लेना है, बैग-वैग फटा है उसको सील लेना है, नहीं पैसे 100-200 रुपए का बैग खरीद लेना है, सारी तैयारी आपको यानी बोर्ड एग्ज़ाम 12th में हो चाहे 10th में, ये लापरवाही होने की गुंजाइश नहीं है। अगर एक बार आप फेल हो गए, तो साल भर की मेहनत आपकी मिट्टी में मिल जाएगी, यानी ज़िंदगी आपका मिट्टी में मिल जाएगा, ठीक? कोई कहेगा ये 1 साल की बर्बादी नहीं है। आपको गाँव के ताने मिलेंगे, रिश्तेदार के ताने मिलेंगे, घर के ताने मिलेंगे। इसी में कई विद्यार्थी सुसाइड भी कर सकते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। अगर एक बार नहीं निकलते हैं, तो फिर से प्रयास करिएगा। लेकिन अगर मेरा तरीका हम अपनाएँगे और मेरा वीडियो देखेंगे, तो 100% नहीं तो 99% कहता हूँ, या आप बोर्ड एग्ज़ाम पास कर लेंगे, पास कर लेंगे, पास कर लेंगे। तो चलिए, आइए देखते हैं। देखिए, विद्यालय खुलने से पहले की तैयारी, पहले की यही तैयारी होती है कि आपके पास पेन रहना चाहिए, बैग रहना चाहिए, कुछ ऐसे रफ होने चाहिए। पहले आपको इकट्ठा किताब-विताब लिखने की नहीं लेनी है, ठीक? यानी कॉपी लिखने की आपको नहीं लेनी है, बस एक रफ ले लेना है और आपको अपनी बैग यानी जो-जो आपके पास है, पहले से ही रहता है, उसको लेकर आपको तैयार हो जानी है। एक रफ नया लेंगे, पुराना रफ नहीं लेंगे क्योंकि अगर 12th में हैं, तो आप नए से सिरा मतलब शुरू कर रहे हैं, नए की तैयारी आप कर रहे हैं। 11th वाला छोड़ दीजिए, 11th में कोई आपको लेनी नहीं, बैग ले सकते हैं और जो ड्रेस है आपको ड्रेस है, ठीक? तो आप एक प्रॉपर तैयार हो जाएँगे, यानी पहले से जैसे ही कॉलेज खुलेगा तो आपको तुरंत कॉलेज में एडमिशन लेनी है और कॉलेज जाना शुरू कर देना है। उसके बाद तैयारी क्या करना है, अब देखिए, इतनी तो हो गई आपकी तैयारी। अब देखिए, छोटी-छोटी जानकारी हमको आपको बताएँगे। आप सोच रहे होंगे यहाँ तक जानकारी हमें पहले से मालूम थी, नहीं, यार कुछ विद्यार्थी होते हैं नहीं जानते हैं, तो उनको भी बताना पड़ता है। देखिए, उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है, विद्यालय खुलने के बाद की तैयारी। अब देखिए, जैसे ही विद्यालय खुल गया, चाहे 25 जून को खुले या जब खुले या कि ये अदर-अदर मतलब राज्य के अदर-अदर बोर्ड के एग्ज़ाम की तैयारी के हिसाब से होता है, यानी उनके अपने हिसाब से करते हैं, ठीक? तो उसके बाद हम बताएँगे, तो खुलने की बाद की तैयारी कैसे करनी है आपको? देखिए, खुलने के बाद की तैयारी, जब विद्यालय खुल जाएगा तब क्या करना है? आपको सबसे पहले आपका कर्तव्य बनता है, पहले अपने टीचर से संपर्क करें। जो आपके क्लास टीचर हैं, जो आपके पढ़ाने सब्जेक्ट वाले हैं, जो आपके आपका विषय है, जो आपका सब्जेक्ट है, उनसे कॉन्टैक्ट करिए, उनसे संपर्क करिए, उनका नंबर लीजिए, उनका सब कुछ करिए। उनसे मिलिए, उनको अपने जाल में बाँध के रखिए, यानी उनसे संपर्क बनाए रखिए, हमेशा पूछते रहिए क्या पढ़ना है, क्या लिखना है, उनसे ही पूछिए क्या बुक लेंगे, क्या लें सर, क्या नहीं, सारी जानकारी आपको वो खुद दे देंगे। कोई आपको विज्ञापन देखने की आवश्यकता नहीं, खुद आपके टीचर ही बताएँगे, नहीं बताते हैं तो हम हैं ना, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक? आप नहीं बताएँगे तो हमारे पास आना, कमेंट करिए, सर हमें ये नहीं मालूम है, तुरंत हम बताएँगे, तुरंत आपको समझाएँगे, ठीक? विद्यालय खुलने की बाद की तैयारी, क्या करनी है आपको? बुक लेनी है और बुक कौन-सी लेनी है इसको भी हम बताएँगे। देखिए बुक लेनी है, किताब लेनी है नहीं सॉरी बुक लेनी है, कॉपी लेनी है, पेन लेनी है, अब व्हाइटनर लेना है, तमाम सी बातें होती हैं। डायग्राम बनाने के लिए क्या-क्या सब फलाने-ढिकाने बहुत कुछ होती हैं, तो आपको एक-एक करके लेनी है। एक पैसा नहीं है तो इकट्ठा नहीं लेना है, धीरे-धीरे करके आपको लेकिन बुक आपको पूरा ले ही लेना है, जो आपको पढ़नी है जितनी आप देखिए एक बार डिसाइड करिएगा, बार-बार सब्जेक्ट ना बदलिएगा, नहीं पैसे की बर्बादी होगी। एक बार अगर सेकंड हैंड में मिल जाए तो और बढ़िया है, लेकिन मैं कहूँगा कि आप सेकंड हैंड मत लीजिए, जब आप नए सिरे से शुरू करिए तो नया बुक लीजिए, नई कॉपी लीजिए, हर तरीके से नए से शुरू करिए, जिससे आपके माइंड में एक नया विचार बना रहेगा। तो नए से शुरू करिए, नए अगर नहीं है पैसा तो आप पुराना से काम चला सकते हैं। या उस और भी पैसा बिल्कुल नहीं है, तो आप किसी की माँग से किताब चला सकते हैं या अपने मोबाइल के माध्यम से, ठीक? तो क्या करना है, विद्यालय खुलने की बात की तैयारी हमने बताया, दूसरी पॉइंट हमने समझा दिया आपको, यानी विद्यालय जाना है, आपको क्लासरूम बात करना है, कहाँ है, आपका क्लास कहाँ है, कहाँ चलता है, कौन सब्जेक्ट चलता है, ये सारी आप जानकारी आपको रखनी ही रखनी है।
ये कुछ हम देखते हैं, कुछ विद्यार्थी में गए हैं और कुछ विद्यालय हम खुद गए हैं, देखे हैं कि बच्चे को नहीं मालूम होता। जब पूछते हैं आपका ये वाला सब्जेक्ट कहाँ चलता है? तो कहता है हमें मालूम ही नहीं। टीचर कौन है? ये भी नहीं मालूम। सब्जेक्ट कैसा है? वो भी नहीं मालूम। तो कुछ विद्यार्थी इतने गधे होते हैं कि उनको अब बता ही नहीं सकते आप। तो आप अपने सब्जेक्ट के बारे में, अपने टीचर के बारे में, अपने क्लासरूम के बारे में सारी जानकारी आपको रखनी है। कोई भी आपको जानकारी नहीं छोड़नी है। एक बात हम कहना चाहेंगे कि ये वीडियो बहुत लंबी बन सकती है, तो आपको इस वीडियो में बने रहना है, ठीक? तो चलिए अब दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट देखते हैं क्या करना है। तीसरी पॉइंट में आपको क्या करना है, देखिए कौन-सी किताब लेनी चाहिए? देखिए, मेरे तरीके से अगर मैं कहूँगा तो बेस्ट होगा एनसीईआरटी। एनसीईआरटी पैटर्न से ही आपका बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी यानी होती है, ठीक? और इंग्लिश मीडियम का जो विद्यार्थी होता है, वो अपनी किताब ले सकता है, ठीक? यानी कहने का मतलब है कि एनसीईआरटी आप बुक लेंगे, अगर आपको और ही कोई अच्छा मिल जाए जिससे उत्तर देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, उत्तर के चक्कर में ना पड़िएगा। उत्तर रटने से कोई आवश्यकता आपको कुछ भी फ़ायदा होने वाला नहीं है। अब आपका माइंड ही और आपका समय ही बर्बाद होगा। एनसीईआरटी इसलिए मैं कह रहा हूँ, इसमें छोटे-छोटे पॉइंट दिए रहते हैं, आपको अपने से खुद समझना होता है। इसमें डिटेल से मतलब संपूर्ण जानकारी आपको नहीं इसमें दिया जाता है। ऐसी जानकारी दिया जाता है जिसको आपको समझना खुद ही पड़ना है पड़ता है। या टीचर के माध्यम से समझिए या खुद आप किसी किसी माध्यम से आपको समझना होगा, ठीक? तो बुक की हमने बात किया एनसीईआरटी आपको बुक लेनी है, ठीक? एक-एक कर हम यहाँ लिख नहीं रहे हैं, आपको बताए दे रहा हूँ, धड़ाधड़ आपको याद करना है। चौथी बात क्या है इसमें? विषय के बारे में जानकारी। भैया ये आपको जानकारी अवश्य रखनी है। यानी जैसे कोई होता है इतिहास लिया है, भूगोल लिया है, नागरिक शास्त्र लिया है, अर्थशास्त्र लिया है, हिंदी लिया है, साइंस लिया है, केमिस्ट्री लिया है, फिजिक्स लिया है, बायोलॉजी लिया है, मैथ लिया है, यानी बहुत से कॉमर्स लिए हैं, कंकड़-पंकड़ सब कुछ लिया है, तो उसको एक-एक अपने सब्जेक्ट के बारे में जानकारी रखना बेहद ही आवश्यकता है। कोई भी बाहर टीचर आके पूछ लेगा कि भैया आप कौन से सब्जेक्ट लिए हैं? तो आपको अपने रजिस्ट्रेशन में आपको खुद मालूम होना होना चाहिए कि मैं ये सब्जेक्ट लिया हूँ, यहाँ मेरा क्लास चलता है, ये फलाने मेरे टीचर हैं, ठीक? उसके बाद आपको अपने बुक देखिए ये छोटी-छोटी सी पॉइंट होती हैं, कुछ ना कुछ स्पेलिंग पूछ लेते हैं, कोई विद्यार्थी साइंस का बता दीजिए, इंग्लिश का बता दीजिए, हिंदी का बता दीजिए, ज्योग्राफी का स्पेलिंग, तो ये सब आपको तैयारी पहले से रखनी है। देखिए छोटी-सी बात है, आपको कहीं भी जा सकता है, तो आपको छोटी-छोटी पॉइंट को रखनी है, इससे ही आपका बड़ा लेवल तैयार होगा। आपको नहीं मालूम साले को होगा, फिर भी आप सिलेबस के बारे में यानी अगर मान लीजिए आपको सिलेबस कैसे देखिए, विषय के बारे में जानकारी आपको दिया है, तो आपको जैसे हड़प्पा सभ्यता है, क्लास 12 में हड़प्पा सभ्यता मतलब मोहनजोदड़ो है और मतलब ईंटों के न ऐसे कुछ है इस चैप्टर का नाम, तो हड़प्पा मान लीजिए हड़प्पा सभ्यता है उसका है, ठीक? तो हड़प्पा सभ्यता क्या है? उसकी सभ्यता कैसी थी? मोहनजोदड़ो तो जब आप टॉपिक वहाँ लेंगे ना, तो पॉइंट-पॉइंट करके आपको लिखेंगे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चनूदड़ो, ये सब आपको पॉइंट अगर याद रहेगा, तो आपको बहुत ही डिटेल नहीं मालूम होगा, फिर भी आप अगर 5 नंबर का प्रश्न होगा, तो 3 नंबर आप हल ही कर देंगे। आपको 3 नंबर मिल ही जाएगा। तो इस तरीके से आपको हर सिलेबस, हर विषय में, चाहे इंग्लिश हो, चाहे साइंस हो, चाहे मैथ हो, चाहे बायोलॉजी हो, चाहे जो भी ये हो, आपको बेहद ही आपको एक-एक पॉइंट को नोट करते हुए, समझते हुए चलना है और शुरू में इतना मेहनत करके रगड़ कर करना है कि आखिरी तक आपको मेहनत करना है। बस उसके बाद आपको क्या-क्या करना है, उसके बाद हम बताते हैं। चलिए देखते हैं। आगे देखिए, 5वाँ पॉइंट क्या है? पढ़ने का तरीका। देखिए, पढ़ने का तरीका क्या है? कई विद्यार्थी होते हैं रात को पढ़ते हैं, कई विद्यार्थी दिन को पढ़ते हैं, कई विद्यार्थी भोर में पढ़ते हैं। तो आपके सुविधा के अनुसार आप खुद पढ़ेंगे। हम नहीं बताएँगे कि रात को पढ़िए, दिन जैसे आपको खाली में देखिए, समय तो आपको निकालना ही निकालना पड़ेगा। कम से कम आप पूछेंगे कितने घंटे? हम कहेंगे अगर 12th में हैं, तो कम से कम आप 6 से घंटे अवश्य निकालें, 6 घंटे अवश्य। 6 से 7 घंटे हो जाए, एक ही बार 6 घंटे आप नहीं पढ़ पाएँगे,
3 घंटे, 2 घंटे ऐसे-ऐसे करके मतलब टोटल आपकी विद्यालय को छोड़ दीजिए, कॉलेज, कोचिंग छोड़ दीजिए, 6 घंटे आपको कंटिन्यू पढ़ना है। अगर आप कोचिंग जा रहे हैं, तो आप इतना तेज़ होना चाहिए कि कोई बता ही नहीं सकता है। तो आप कम से कम 6 घंटे पढ़िए, या विद्यालय जाएँ, लेकिन विद्यालय आपको डेली ही जाना है। विद्यालय नहीं छोड़ना है, कोचिंग भले छूट जाए, लेकिन विद्यालय आपको डेली ही जाना है और 6 घंटे आपको परमानेंट आपको रिवीजन अपने से खुद करना है। किसी से सहायता नहीं लेनी। आगे देखिए 7वां पॉइंट, लिखने का तरीका। देखिए लिखने का तरीका बदलिए। लिखने का तरीका जैसे आप लिखिए मान लीजिए हम पूछे हड़प्पा सभ्यता क्या है? तो आपको क्या करना है, क्रम संख्या लाना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 तक ऐसे कुछ ना लेना है। वो पॉइंट लिखनी है कि हड़प्पा सभ्यता ये था, इनकी तिथि क्या थी, इसके बाद इसमें क्या है, ऐसे करके लिखेंगे ना, पॉइंट पॉइंट करके लिखेंगे। बेस्ट तरीका है पॉइंट करके। आप बोर्ड में पॉइंट नहीं करना है, बोर्ड में तो विस्तार से अच्छे से लिखना है, लेकिन आप अपने कॉपी में खुद जब लिखेंगे, जब तक तैयारी आप करेंगे, जब तक आप पेपर की तैयारी करेंगे तो पॉइंट नहीं लिखेंगे। पॉइंट से ये मतलब होगा कि आपको खुद मालूम होगा इस पॉइंट का मतलब क्या है। जब आप पॉइंट खुद लिखेंगे तो आप खुद को मालूम होगा इस पॉइंट का इस मतलब है यहाँ तक होगा। तो आपको खुद ही मालूम होगा तो दूसरे से आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो पॉइंट बेहद आवश्यकता है और कम कॉपी में और कम समय में आपका तैयारी बहुत ही शानदार हो जाता है, बेस्ट हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, रटने पर जोर मत दो। क्यों ना? भैया रटने पर जोर आपको दे ही नहीं मतलब देना ही नहीं है। मैंने बताया ना पॉइंट करके मिलना है, तो आपको खुद मिल समझ में आ जाएगी जब रटने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो यानी कभी भी किसी भी सब्जेक्ट में आप रटोगे नहीं। ये मुझसे वादा करिएगा कि आपको रटना नहीं है, आपको सिर्फ़ आपको कॉन्सेप्ट को समझना है, क्लियर करना है, क्या नहीं इस तरीके से। ठीक? आइए अगले देखते हैं। समय थोड़ा ज़्यादा लग सकता है, आगे अगले देखते हैं। पेपर को हल करो, पेपर को हल करो भैया, पेपर को हल करो। यानी चाहे देखिए 2027 में आप पेपर देने जा रहे हैं, पेपर को हल कैसे करना है? 2026 को उठाइए, 2024, 2023 कम से कम 5 साल के पहले पेपर 6 साल 5 साल के पहले पेपर को पूरा धुआँ-धाड़ हल करिए। एक पेपर को कम जैसे 2026 का मैंने पेपर पढ़ा, तो कई सेट में लेकर आइए, कई ऑनलाइन देखिए, कहीं से आप उसको एडजस्ट करिए, कहीं न कहीं तरीके से आप उसको लाइए, कम से कम 3-4 बार, 1-2 बार देख के करिए, 1-2 बार बिना देख के करिए, हल करिए। ऐसे करते-करते 5-6 पेपर आप यानी टोटल अगर एक सब्जेक्ट में कम 6-7 बार अगर हर पेपर को यानी हिंदी का है तो 2020 का लीजिए, 2021 का लीजिए, 2023 का लीजिए, 2024 का लीजिए, 2025 का लीजिए, 2026 का लीजिए। पाँचों छवों सेट हल कर दीजिए। उसके बाद जिस जिले का है उसी का हल करिए। और भी एक-आध जिले का पर हल कर सकते हैं। मतलब पेपर को आप जब समय पाइए 1-2 घंटे तुरंत हल करिए। पेपर को हल करते स इससे ये फ़ायदा होगा आपको कि आपको जानकारी होगी कि पैटर्न क्या बनेगा, क्या पूछा जाएगा। ये भी हो सकता है कि जैसे आप मान लीजिए 20 क्वेश्चन पढ़े हैं पेपर में, तो मान लीजिए 2 आ गया, तो आप पहले से ही पढ़े हैं, यानी अगर 10 नंबर का अगर क्वेश्चन आ गया और 10 नंबर का आप वहाँ पढ़ के आए हैं, तो आपको बहुत ही सरल होगा, 10 नंबर आपकी मुट्ठी में होगा, ठीक? तो इसी तरीके मैं बताऊँगा कि आप पेपर को ज़रूर हल करिएगा और ज़रूर हल करिए। बेहद ही आवश्यकता है, वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट है इसको हल करना, क्योंकि नहीं करेंगे तो आपका नंबर में थोड़ा-सा निराशा आ सकता है, गिरावट आ सकता है। चलिए आगे, प्रश्न को हल करो। देखिए लगातार आप प्रश्न देखिए पढ़ते भी जाना है, क्वेश्चन भी क्लियर करना है, सब कुछ क्लियर और प्रश्न को भी हल करना है। यानी एक चैप्टर आप पढ़ें, मान लीजिए हड़प्पा सभ्यता है, पढ़ लीजिए या हिंदी का कोई ज मान लीजिए जीवन परिचय चैप्टर पढ़िए, उसको हल करिए, उसमें क्वेश्चन बनाइए, मैथ में क्वेश्चन बनाइए। उसको आप 10-20 क्वेश्चन बना लीजिए, अपने से देखिए अपने जब क्वेश्चन बनाएँगे तो प्रश्न भी अपने से अपने आप हल हो जाएगा। बेहद ही बहुत ही सरल क्वेश्चन किसी से मत लीजिए कि आप क्वेश्चन सर ये क्वेश्चन इसका बता दीजिए, नहीं, आप खुद क्वेश्चन बनाइए, खुद हल करिए, तो बहुत ही आपको आसानी होगी, बहुत ही सरलता आपको प्रदान की जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए, प्रतिदिन विद्यालय जाएँ। देखिए प्रतिदिन विद्यालय जाने की क्या क्यों जाएँ? देखिए, क्यों जाएँ इसका क्या कारण है कि अगर आप डेली कॉलेज जाएँगे
देखिए, कुछ कॉलेज अच्छे होते हैं, कुछ कॉलेज देखिए कॉलेज अच्छे होते हैं और नहीं भी होते हैं, मानता हूँ बात, लेकिन सभी कॉलेज अच्छे होते हैं हमारे हिसाब से। आप अगर नहीं हो रहा है पढ़ाई, तो अपने टीचर से, प्रिंसिपल से कहिए सर मुझे पढ़ना है या कोई टीचर आपको बैठा है सर ये बता दीजिए, ये बता दीजिए। ऐसे आप यानी डेली अगर आप जाएँगे कुछ न कुछ आप टीचर से सीखेंगे और यहाँ आके हल करेंगे। 6-7 घंटा अपना 6-7 घंटे खुद को पढ़ना है अपना, तो इतना हो जाएगा। डेली आपको कॉलेज जाना है। आगे आइए, प्रतिदिन नोट्स बनाइए, नोट मतलब नोट के ऐसे नहीं यार, नोट्स या बनाइए जैसे कुछ टीचर आज बताया तो उसको तैयारी करिए, यानी डेली का। आपको छोड़ना नहीं कि चलो कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, जब मर्ज़ी यार नहीं भाई यार डेली आपको करेंगे तो डेली का फ़ायदा अलग ही सुकून मिलता है। आहा! कितना बढ़िया हो गया आज हल हो गया, ये बढ़िया ऐसे आप सब्जेक्ट अपने आप डेली पूरा करिए, कभी भी मतलब 2-3 कल के भरोसे मत छोड़िए, तुरंत हल करिए, तुरंत उसको बायकॉट करिए। चलिए आगे देखिए, 12वाँ लिखने की आदत डालिए, यानी आदत शुरू कर दीजिए। पहले आप नहीं लिखते थे, कोई बात नहीं 11th में नहीं लिखते थे, लेकिन अब लिखना है आपको। पेपर में 3 घंटे 20 मिनट 15 मिनट मिलेंगे, तो भैया 15 मिनट आपको पेपर में पढ़ने को मिलता है, वो भी आप पढ़ ही नहीं पाते हैं, सीधा हल शुरू कर देते हैं। आपको पहले कॉपी भरनी होंगी, फलाने वो आएँगे चेक करेंगे, जूता, मोजा ऐसे चेक करते-करते आपको यहीं 10-15 मिनट बिता देंगे। हो करो, उठो, बैठो, यही आपको करते-करते बिता देंगे। तो आपके बचेगा 3 घंटा, उसमें भी अपना आप खुद अपने आप इधर-उधर करते-करते कुछ याद होगा, कुछ नहीं। तो टोटल हम हिसाब से ढाई घंटे आपके पास समय बचता है, करते-करते दो ढाई घंटे में पेपर नहीं हल हो सकता और नहीं हो सकता। तो आपको अपना माइंड शार्प करके जाना है, धड़ाधड़ पेपर को देखने हैं और हल देखिए, जो आपको आता होगा, वही आपको पहले करना है, लेकिन एक बात मेरा तरीका मानिए कि जैसे मान लीजिए 2-3 प्रश्न आ रहे हैं, तीसरा प्रश्न नहीं आ रहा है, तो उस स्थान को उतने गिन कर छोड़ दीजिए। प्रश्न को वहाँ दूसरा नहीं लिखेंगे, जैसे 2 तक आ रहा है, तीसरा आप वहाँ प्रश्न डाल दीजिए, भले मत लिखिए, अगला उसके चौथे डालते हुए लिखते चले जाइए। जब आप समय पाएँगे, कुछ याद नहीं होगा, फिर भी आपको यार ये था, वो था, ऐसे करके जोड़ के कुछ भी लिख देना है। आपको पेपर छोड़ना ही नहीं, अपनी कॉपी को भर के आना है। चाहे कुछ भी आप लिखें, उसके बारे में कुछ भी लिखें, चाहे जो भी आपको मालूम होगा लिखना ही लिखना है, आपको लिखना है उसको बेहद चलिए आगे देखिए, क्योंकि जब आप लिखेंगे 5 नंबर का प्रश्न है, तो कम से कम साला किसी न किसी कारण से 2-3 नंबर दे ही देगा, नहीं लिखेंगे वो भी नहीं पाएँगे। क्लियर? फेल हो जाएँगे। अगर मान लीजिए आवश्यकता होगा 8-10 नंबर से आप पास हो जाते हैं, 10 नंबर मिले ही नहीं। अगर पेपर पूरा हल किए होते, तो आपको पूरा नंबर मिल जाता, तो आपको पास हो जाते। तो आपको हल करना है, नहीं हल करेंगे ज़िम्मेदारी आपकी है और आप जानें। चलिए आगे देखते हैं। 13वाँ लिखावट साफ कर रखो। देखिए लिखने की जो आपकी कला है, आपके पास जो कला है, कुछ लोग अच्छे लिखते हैं, कुछ लोग थोड़ा अच्छा लिखते हैं, कुछ लोग बहुत खराब लिखते हैं। लिख देखिए, पेपर में आपको समय भी कम है, मैं मानता हूँ, लिखने की तैयारी थोड़ी प्रैक्टिस कम होती है। देखिए शुरू से जब आदत डाले होंगे, जब नोट आप कुछ बनाते होंगे, शुरू से जब 1 साल तैयारी आप करे होंगे, तो आपको लिखने में थोड़ा सरलता होगा और आसानी होगी। नहीं यार, नहीं लिख पाते हैं, तो आप क्या करिएगा, सिंपल से पेपर में जब आप शुरू करिएगा, तो राइटिंग को और जो मात्राएँ हैं, शुद्ध रखिएगा बस। मार्जिन सुंदर नहीं बनाना है, वहाँ शादी-विवाह नहीं करना है आपको, सीधा सिंपल से लिखना है कि आपको समझ में उस टीचर को आ जाए, आपने क्या लिखा है, क्या नहीं, बस। सजाना नहीं है, नहीं हरा, पीना, नीला नहीं करना है, ठीक? तो आपको सुंदर से साफ नहीं लिखना है, बस जितना आपको समझ में आ जाए उस टीचर को समझ में आए क्या बच्चे ने लिखा है, बस इतना क्लियर और कुछ नहीं। ठीक, आगे देखिए। हर हर हफ्ते रिवीजन करो। ये देखिए बेहद ही आवश्यकता है भैया, मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लीजिए, यहाँ मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लीजिए भई। देखिए क्यों? हर हफ्ते आप चाहे हिंदी के हों जो विद्यार्थी, चाहे किसी भी आर्ट साइड के हों, चाहे साइंस साइड के हों, चाहे कॉमर्स हो, तो आपको हर सब्जेक्ट का हर हफ्ते में रिवीजन करना है। 1-1 घंटे देकर हर सब्जेक्ट का रिवीजन कर दीजिए। जो आप पढ़े हों, बस रिवीजन कर दीजिए, चाहे देख के करिए, चाहे बिना देखे करिए। रिवीजन आपको करना है, हर हफ्ते आपको करना है, हर हफ्ते आपको करना ही करना है, छोड़ना मत है। हर हफ्ते रिवीजन करेंगे, ये उनसे वादा कर लीजिए। हर हफ्ते आप रिवीजन करेंगे, तो आपका नंबर शानदार उठेगा और आपको भी
हर तरीके से आप जहाँ से प्रश्न आ जाए आपको याद रहेगा। बस रिवीजन आपको करना है, करना है, करना है, करना है। चलिए आगे देखिए। अब मोबाइल से भैया प्रयोग कम करें, मोबाइल का प्रयोग कम करें, क्यों? देखिए भाई, रील फ़िल आप इस समय अब ना देखिए, जैसे 1 साल है आपके पास, 1 साल रगड़ के मेहनत कर दी है, उसके बाद खुद आप खाली हो जाएँगे तो मोबाइल बस चला लेना। लेकिन अभी आप मोबाइल नहीं चलाइए, पढ़ने के लिए मोबाइल का प्रयोग करिए, मैं कहता हूँ आप करिए। बिना देखेंगे नहीं, वीडियो देखेंगे तो मोबाइल चलाएँगे, 2-4 मिनट मोबाइल चला लीजिए, आधा घंटा मोबाइल चला लीजिए, लेकिन उसके अलावा आपको मोबाइल का प्रयोग नहीं करना है, नहीं करना है, ठीक? उसके बाद आगे देखिए, हर महीने खुद को चेक करिए। आप कैसे खुद को चेक करेंगे? हम बताए थे ना ऊपर, हर ये देखिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हर हफ्ते रिवीजन करेंगे। जब 4 हफ्ता बीत जाएगी, 1 महीने में 4 हफ्ते होते हैं, आ जाएँगे। उसके बाद तो आपको क्या करना है, आपको सारी नोट्स आपको तैयार है, सब कुछ है। आपको देखना है कि हम कितने पानी में हैं। तो आपको सब प्रश्नों को उठा लेनी है, हर जगह से बटोर लेना है। आपको हर सब्जेक्ट का अलग-अलग कर लेना है, उसके बाद एक रफ लेनी है। अरे यार! ये प्रश्नवा देखिए कैसे हल होगा। उसको आप वहाँ प्रश्नवा लिख लीजिए। उसके बाद अपने आप नहीं बुक छूना है, नहीं कुछ करना है। बस अपने मन-मन लिखते रहिए, लिखते रहिए, लिखते रहिए। गला-सली काट-फाड़ के लिखते रहिए। 1 डेढ़ तो पन्ना उसमें भर ही दीजिए। जब आप लिख लेंगे तो आप पढ़िए। फिर उससे मैच करिए कि देखिए सही है कि नहीं। अगर सही है तो ठीक है, नहीं सही है फिर उसको प्रयोग करिए। फिर उसको दोबारा लिखिए। 3-4 बार ऐसे करके ना खुद को चेक कर लीजिए। तो आपको जब लगेगा कि हाँ सही है, फिर उसको क्या करिए, आप भले गलत-सलत लिखें, टीचर को दिखाइए, टीचर आपको मारेगा नहीं। बस अरे यार! ठीक लिखा, कोशिश तो आपने किया है। कोशिश देखिए, कोशिश करने वाली कभी हार नहीं होती। तो आप कोशिश आपको करना है, हर महीने आपको चेक करना है, हम कितने पानी में हैं, हमें कितना आता है, क्या हल कर चुके हैं, कैसे हम पढ़ते हैं, आपकी तैयारी कैसे है, ठीक? और टाइम टेबल आपको फ़ॉलो करना है। आगे देखेंगे, बात बताएँगे आपको। देखिए, उसके बाद अध्यापक से शर्माएँ मत। देखिए यहाँ कुछ हम लिख देते कि डरो मत। देखिए आज के डेट में कोई विद्यार्थी अध्यापक से डरता नहीं, क्या होता है शर्माता है। अरे यार! वो लड़कियाँ बैठी हैं, आप पूछ लेबै त हमार बेइज्जती हो जाए, ऐसा कुछ नहीं करेगी। चाहे जे बैठा हो, चाहे जे हो, आपको पूछना है खड़े होकर, सर ये प्रश्न हमें क्या मालूम। देखिए जो मालूम नहीं है, उसी को पूछिएगा। कुछ विद्यार्थी बहुत हरामी होते हैं, जो प्रश्नवा मालूम ही है, उसको भी खुरद देते हैं उसमें। नहीं यार, आपका समय जाएगा और टीचर का भी इज़्ज़त आप सम्मान नहीं कर रहे हैं। जो आपको नहीं मालूम है, उसी के बारे में सफ़र करिए और पढ़ के आइए। जब आपको ना मालूम हो तभी पूछिए, अन्यथा ना पूछिए। और हर विद्यार्थी का अधिकार होता है, हर विद्यार्थी का ये कर्तव्य होता है कि आपको टीचर से संपर्क करना है, पूछना है किसी हालत में। कुछ ना कुछ 10-5 प्रश्न तैयार करके आप जो है ना आपको जाना है। हर सब्जेक्ट में 3-3 4-6 प्रश्न आपको तैयार करना है, जिससे आगे चल के आपको बहुत ही यूज़फुल होगा और बहुत ही सहायक होगा। तो अब चलिए इसके बाद देख लेते हैं, थोड़ा-सा और पॉइंट है उसको भी क्लियर कर लेते हैं। आगे देखते हैं। 18 नंबर क्या कह रहा है? लिखने की गति सुधारो। अब देखिए, लिखने की गति सुधारो। आप क्या आपको सुधारना है? आपको ज़्यादा कुछ सुधारना नहीं है, बस अपनी स्पीड को सुधारना है। और राइटिंग की बात तो मैं पहले ही कर चुका हूँ। उसके साथ आपको देखना है कि आपकी गति कितनी है। तो आपको 3 घंटे 15 मिनट पेपर को हल करने को समय मिलेगा, तो आप पूरा पेपर हल कर पाते हैं कि नहीं। इसीलिए मैंने बताया था पहले ही कि आपको पेपर को हल कर लेना है और समय के साथ ही पेपर को हल करना है, तो आपको यहाँ ज़्यादा मिल जाएगा कि पेपर को कितने समय में हल कर सकते हैं। तो आपको लिखने की गति सुधारनी होगी, कम से कम समय में आपको पेपर को हल करना होगा और बहुत ही क्वेश्चन को ज़्यादा क नहीं खींचना है, जितना क्वेश्चन का आंसर पूछे, उतना ही जवाब देना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना, ठीक? यानी गति को आप अपने आप अपडेट करते रहिए और बढ़ाते रहिए, प्रश्न को झटाझट हल करने का प्रयास करिए। चलिए आगे देखते हैं। 19वाँ नंबर, हर अध्याय को सार बनाओ। हर अध्याय में एक सार बनाना है आपको, कि मान लीजिए हम पढ़ा कि वासुदेव शरण गवाल क्या हैं, उनकी जीवन परिचय के पढ़ा, उनके अध्याय के बारे में पढ़ा। जब आप जीवन परिचय पढ़ेंगे, तो जीवन परिचय में हम सार कैसे बनाएँगे? तो हम बता रहे हैं, कि आप जब आप यार 10th का भी किसी जीवन परिचय आप पढ़ेंगे, तो आप बात कर सकते हैं। देखिए, जब आप जीवन परिचय पढ़ते हैं, तो उसमें जब हम बताते हैं संक्षिप्त जीवन परिचय, हम कई बार आपका चर्चा किए हैं,
उसी को स्वार कहते हैं भैया, संक्षिप्त परिचय। यानी कम शब्दों को जो व्याख्या कर दिया जाए उसी को हम संक्षिप्त परिचय कहते हैं। ठीक, जन्म जन्म स्थान इस तरीके से 5-6 दिन में आपको जीवन परिचय कंप्लीट। उसके बाद अध्याय को कैसे कंप्लीट करना है, उसी अध्याय को आप जब 3-4 पन्ने 4-8 पन्ने में पढ़ते हैं, फिर अपने शब्दों को नोट कॉपी में लिखिए कि इनमें कौन-कौन सी मुख्य बातें की गई हैं और उसी को आप विस्तार से लिख दीजिए पेपर में, आपका वही हो गया सार। हो गया ना? तो चलिए इसी प्रकार से देखेंगे। अब आइए, किसी प्रश्न को मत छोड़ना है, मत छोड़ो। क्यों नहीं छोड़ना भैया? अरे ये तो चलो ये नहीं आएगा, छोड़ देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है। छोटे से छोटे प्रश्न को ध्यान देना है और बड़े-बड़े से प्रश्न को ध्यान देना है। ये सोचेंगे 2020 में आया था, नहीं आएगा यार, छोड़ो। नहीं, आपको छोड़ना ही नहीं, आपको उसको हल करना है। क्यों नहीं यार, देख लें क्या है, ना देख लेते हैं। तो देख को आपको समझ के जाना है। ठीक, उसके बाद देखते हैं। हर अध्याय को ध्यान से पढ़ो। किसी भी अध्याय में यह ना सोचो कि इसको हम कर लेंगे, फिर बाद में पढ़ लेंगे, ये पढ़ लेंगे, चलो ये आता है, वो नहीं। आप जब शुरू से कर रहे हैं, तो शुरू से एकदम अच्छे से उस सिलेबस में, उस अध्याय में उतना ही समय दीजिए, जितना आपने पहले किसी सिलेबस में अध्याय में दिया था, ठीक? उसके बाद देखते हैं अगला, समय का विशेष ध्यान दो भैया। समय पर आपको सिलेबस भी समाप्त करना है, नोट्स भी बनाना है, तैयारी भी करनी है, जानी है, कोचिंग भी जाना है, कॉलेज भी जाना है, यानी हर चीज़ आपको 1 साल के यानी टोटल आपके पास मिलता है लगभग 8-8 महीने आपको आपके पास समय होता है। तो 8 महीने में आपको सारे अध्याय को समाप्त करना पड़ता है, सारे नोट बनाना पड़ता है, सारी की तैयारी करनी है, उसी में पेपर होता है, उसी में टेस्ट होता है, तो आपको सब देखकर बैलेंस बनाकर चलना है, ठीक? तो ये आपके ऊपर ज़िम्मेदारी मैं छोड़ता हूँ। तीसरा, 2 महीने के पहले क्या करें? अब आ गया मेन पॉइंट, अब क्या? अब सोच रहे हैं यार जनवरी, फरवरी, मार्च में पेपर। अब जनवरी तो आ गया, अब आपके पास जनवरी एक बचा है, फरवरी बचा है, मार्च पेपर। फरवरी से ही पेपर शुरू हो जाता है, ध्यान रखिएगा। जनवरी के पहले की ही आप बात करेंगे, लेकिन हम जनवरी से थाम लेते हैं, जनवरी से। आप सोचेंगे जनवरी आ गया भाई, अब हम पढ़े नहीं। कुछ विद्यार्थी होते हैं, चला हम 2 महीना बाद पढ़ब। अब यही गलती वो कई गए थी। तब सोचते हैं कि 2 महीना बाद पढ़ब। तो उनके लिए भी मैं बताता हूँ कि जैसे हमने आपको बताया है, सारी आपको प्रक्रिया अपनानी है। भले 2 महीने बाद पढ़िए, लेकिन आपको प्रक्रिया अपनानी है। बुक अब आपके पास सब होनी चाहिए। तो आपको करना क्या है, जो पढ़ने वाला है, जो नहीं पढ़ने उसको भी सुनिए। करना क्या है, करना यही आपको है कि हर अध्याय के प्रश्न को देखना है, हर अध्याय के नाम को समझना है, हर अध्याय एक बार रिवीजन कर लेना है फटाफट, फटाफट जितना हो सके। या कोई वीडियो देख लीजिए, 2 घंटे 3 घंटे का महामैराथन ले लीजिए, एक ही बार में समाप्त कर दीजिए। ऐसे 4-5 करके हर वीडियो आप देख लीजिए, ठीक? तो आपको देख लेंगे तो आपको ये भी एक वीडियो से भी आपको कुछ फ़ायदा मिल जाएगा, आपको देखने से कुछ फ़ायदा मिल जाएगा और आगे आता है क्वेश्चन बैंक, उसको भी आपको हल कर लेना है एक बार देखकर। तो यही तरीका है और भैया तरीका है। सबसे बढ़िया अच्छा तरीका बाबू, ये मोर करेजा, सबसे अच्छा तरीका है शुरू से पढ़ा, शुरू से समझा, शुरू से लिखा। यही तरीका अच्छा है और यही बेस्ट मैं मानता हूँ। 2 महीने वाली तैयारी अच्छी नहीं होती है, तो अच्छे महीने क्या मैं क्यों बताया हूँ कि आप जो पिछला पढ़े हैं, इसीलिए मैं 2 महीने का बात किया हूँ। तो आपको 2 महीने वाली तैयारी कैसे करनी है मैं बताया हूँ, कि आपको रिवीजन सिर्फ करना है, उसमें कुछ करना नहीं है आपको, लिखना है, सिर्फ रिवीजन करना है। ठीक, आगे देखिए। बोर्ड एग्जाम होने से पहले, यानी बोर्ड एग्जाम अब जल मान लीजिए कल है, मान लीजिए 2 दिन बाद है, तो आपका मान लीजिए आज हिंदी का है, ठीक? तो आप क्या करना है, पहले एक बार शांत होकर मन को सारी चिंताओं को दूर कर देनी है। अरे भैया वो टेंशन ही नहीं लेगी वो, सारी टेंशन को मिटा देनी है। सबसे फोकस आपको बोर्ड एग्जाम में होना चाहिए भैया, कैसे आपको लिखना है। हमने सारी तरीके बताया हूँ, अगर इसके बाद भी आपको डाउट हुआ तो आपका कल्याण कोई नहीं कर सकता। फिर भी आप अगर कहेंगे तो फिर मैं एक बार प्रयास कुछ ना कुछ करूँगा समझाने का, ठीक? तो करना क्या है, बोर्ड एग्जाम मान लीजिए 1 हफ्ते या 2 दिन पहले शुरू हो गया, ठीक है? तो आपको सारा एक बार कुछ करना नहीं, बस एक बार पन्ना किताब पलटना है, देख लेना है अच्छे से बस। उतने में पूरा आप याद नहीं कर पाए हम जानते हैं, बस मेन-मेन पॉइंट को देखते चलना है। फिर नोट आप जब बनाए हैं, नोट को एक बार देख लीजिए,
समझ लीजिए, बस आराम से 1 दिन रात पहले आराम से सोइए, 6-7 घंटे अच्छा खासा नींद लीजिए, तैयारी एकदम एनर्जी लीजिए, सुबह उठिए, चाय जो आपको मंजन कुल्ला जो करना है, जो भी करेंगे, दिनचर्या आपका जो होगा करेंगे, उसके बाद नाश्ता हल्का-फुल्का करके ज़्यादा नहीं करना है, हल्का-फुल्का खा के उसके बाद आपको बोर्ड एग्ज़ाम में चला जाना है, ठीक? आगे देखते हैं, अब आगे ना समझा दिया। फिर बोर्ड एग्ज़ाम जाने से पहले क्या करें? आप जान लीजिए कल ही हमार पेपर बा, अब आप तैयार होइए, तो का करेके बा? आपके पास पेन होना चाहिए, 2 पेन, काली नीली 2 ही पेन नहीं रखना है, 2 कलर का ही पेन रखना है, यानी काली और नीली और आपके साथ एक व्हाइटनर ज़रूर होना चाहिए। कुछ लोग तो कहते हैं व्हाइटनर का प्रयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन रखिए, कुछ शब्द कहीं गलतियाँ होंगी तो काटिए, नहीं तो ज़्यादा गलतियाँ होंगी सीधा वहाँ काट दीजिए। लाल व्हाइटनर नहीं चलाना, थोड़ा बहुत के लिए मैं बता रहा हूँ, ज़्यादा नहीं प्रयोग करना, थोड़ा बहुत, ठीक? उसके बाद आपको पारदर्शी बोतल ले जाना है, पारदर्शी आपको थैली ले जानी है पानी का, आपको अगर प्यास लग रही होगी तो, नहीं तो वहाँ सब सुविधा आपको मिलती है, कोई दिक्कत आवश्यकता नहीं है। दवा मेडिकल आप खाते होंगे तो लेते जाइएगा। सारी जानकारी हम आपको एक पहले ही दे चुके हैं, उसको भी आप देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो बोर्ड एग्ज़ाम जाने से पहले मैंने वहाँ तैयारी बताई थी, तो ये बोर्ड एग्ज़ाम शुरू होने से पहले तैयारी हमने बताया। तो दोनों को मैच करिएगा, बहुत ही शानदार हमने वीडियो बनाया, वहाँ भी यहाँ भी बता रहा हूँ। अब वीडियो भले लंबा हो सकता है भाई, इतना जानकारी भी लंबी है, तो हो सक ऑटोमेटिकली लंबा होगा। इतना बता दिया कि नहीं? पेन की तैया और हाँ, जेबन आप मतलब जेबा अपन दुनो चेक कर ले आगे-पीछे, कोई भी एक चुटकुला ना रहे। बस तोहार आई कार्ड रहे, तोहार एडमिट कार्ड ज़रूर रहे, तोरे पास आधार रहे चाहे ज़रूर, उसके बाद पेन रहे चाहे, पानी रहे चाहे, सुविधा जोन-जोन लई जात है, बस बैग वैग नहीं ले जाए, मोबाइल नहीं ले, वॉच नहीं ले जाए बा, अक्सर जूता ना पहने, सैंडल पहन ले, सबसे सिंपल सी बात, क्लियर? आगे देखते हैं अब आगे परीक्षा केंद्र पर पहुँचने से पहले जैसे ही पहुँच गया धइल है कदम, तुरंत फिर से एक बार जेबा चेक कर ले, सब कुछ आपन चेक कर ले, तोरे लगे बा कि नहीं, फिर अंदर प्रवेश करे। इतना क्लियर? उसके बाद परीक्षा केंद्र के अंदर क्या करना है? जैसे अंदर पहुँचे, आपन सीट हेरे, अपन नंबर देखे, अपन नाम देखे, एग्ज़ैक्ट मालूम करके सबसे पूछ-पाछ के वहाँ बैठ जाए चुमारी के। कुछ करे कि ना चुमारी से बैठ गया, नीचे देख ले, नीचे तोरे कुछ नहीं बा, कागज, पेन सब देख ले, अगर साफ-सुथरा है साफ-सुथरा नहीं साफ-सुथरा कह के वहाँ बैठ जा, ठीक? हिले के वहाँ नहीं बा, एहर न ओहर ताकी कुछ नहीं बा, सामने एकदम सीधा बैठा रहे, जितना कही उतने ही करे। ठीक आगे देखें। 28वां कॉपी और पेपर मिलने पर क्या करना है? तो कॉपी पेपर मिल जाए, अगर पेपर पहले मिले तो पेपर को पहले पढ़ लेना है, अगर कॉपी मिले तो कॉपी को पहले पढ़ना है। सारी डिटेल हर चीज़ में पढ़ लेनी है, क्या करना है, एक बार कक्ष निरीक्षक से भी बात कर लेनी है, सर इसमें क्या करें? जहाँ भी आपको डाउट हो तुरंत पूछें, अपने मन से गोचने दो में, नाही ये गलत कह दिया। साले इतना हरामी होथिन लड़कवन, बहुत हमरे देख के गुस्सा लागत है। कि पहले जोन आवे उतना भर भैया नाही आवत बा त काहे बिना उ खड़ा है बोर्ड एग्जाम में कर कक्ष निरीक्षक होते वो तो सब बताइए ठीक गलत मत करे ना गलत कहाँ पीछे को कि नंबर भी को न मिले ठीक आगे देखें परीक्षा केंद्र में कौन-सा पेन का प्रयोग करें तो वही बतावा काली नीली ठीक अब है पेपर हल करने के बाद क्या करना है तो 10 मिनट पहले आपको पेपर सारा हल कर देना है सारी कॉपी भर देनी है सारा कुछ आपको कर देना है फिर एक-एक करके आपको पन्ना पलटना है देखना है जो प्रश्न छूटा होगा उसको झटाझट कर लेना है जो नहीं छूटा होगा कंप्लीट नाम फलाने सब चेक कर लेना, रोल नंबर चेक कर लेना, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। सारी कॉपी अटैच कर देनी है, किसी कॉपी को पेज को बाहर नहीं होना चाहिए, सारी डिटेल अटैच कर देनी, सब कुछ आपको दे देनी है। उसके बाद आपको देकर चुपचाप मौन होकर बोर्ड एग्जाम के कक्ष निरीक्षक से बाहर निकल कर ना दोस्तों से बात करनी है, ना कुछ करनी है, सीधा हेलो हाय करते भैया हाँ ठीक है, अच्छा हुआ हाँ। फिर ना कुछ देर आपको तैयारी करनी है, यानी अगले आप पैटर्न में जाने की तैयारी कीजिए, पिछला मत छोड़िए कि क्या आएगा क्या नहीं, सब आप पास हो जाएँगे, मेरी दुआ है, सब आप अच्छे नंबर से जिस तरीके से मैं बताया हूँ, अगर उस तरीके से करेंगे तो भैया, यानी सीधा आप घर पर आगे बढ़ना है, जब 1-2 महीने बाद रिजल्ट आएगा, तो खुद आप देखेंगे, हाँ यार अच्छा नंबर तो यहाँ तक कैसी जानकारी मेरी लगी और कैसी मेरी आवाज़ थी, कैसा क्या था, क्या नहीं था, क्या समझाने की पैटर्न क्या मेरी था, मैं सॉरी मेरा क्या था
तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए। पर बहुत ही आपका धन्यवाद होगा कि आपने इस वीडियो में बने रहेंगे और उस वीडियो को देखेंगे, ठीक? तो मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप अगर चैनल पर नए हैं, तो फिर मैं एक बार कह रहा हूँ, पुनः बार कह रहा हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक? जय हिंद, वंदे मातरम, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जिस तरीके से मैं बताया हूँ, उस तरीके से सॉलिड नोट को तैयार कर लीजिएगा। चलिए, आगे मिलते हैं।